आज किराया लेके जाऊंगा। लगता है ऐसे दरवाजा नहीं खोलेंगे, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। वसूली भाई आपको लगी तो नहीं? अबे कमीने, कब से दरवाजा बजा रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? वसूली भाई मैं टीवी देख रहा था। कहाँ है वो तुम्हारे कमीने दोस्त? 4 महीनों का तुमने किराया नहीं दिया। आज मैं मकान का किराया लेके जाऊंगा। वसूली भाई इतना गुस्सा ना किया करें, अभी आपने गुस्सा किया और गिर गए। मुझे आज मकान का किराया चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सारा सामान उठा के गली में फेंक दूंगा। दे देते हैं किराया वसूली भाई, चलो। ये चारों तो मेरे गले पड़ गए हैं। न तो मेरा मकान खाली करते हैं, ना मैं किराया देते हैं। आज फैसला हो के रहेगा। अबे कमीनो, पहले मेरी कमर तोड़ी, फिर मेरी आंख फोड़ी। आराम से खेलना नाजी। माजरा चाहता हूँ वसूली अंकल। मुझे बस मकान का किराया दे दो, मैं घर जाता हूँ। ऐसे कैसे वसूली अंकल, चाय पानी पी के जाना, चलो। वसूली अंकल, मुझे किराए के पैसे दो, मैं जाऊँ। पहले कभी मिला है आपको किराया जो आप नहीं देंगे? इसका मतलब है दे देंगे किराया, जल्दी दे देंगे। आप बैठें। शकीले पानी ले आ। पानी ले आ भाई। क्या हुआ वसूली अंकल को? और कमीनों ने पहले कमर तोड़ी, फिर आंख फोड़ी, अब तो टांगे भी तोड़ दी। उम्र सारी हमसे ऐसे हादसे नहीं देखे जाते। कमीनों, तुम करना क्या चाहते हो मेरे साथ? मुझे मार के दम लोगे? मुझे किराए के पैसे दो, मैं जाऊं। वसूली अंकल, हमारे पास पैसे होते तो हम ये चारपाई न बनवा लेते। पैसे तो नहीं है। हमने जानबूझकर आपको इस टूटी हुई चारपाई से गिराया है ताकि आपको पता चले हम कैसे इन टूटी फूटी चीजों से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जानबूझ के गिराया मुझे? कैसे तुम उल्लू के पट्टे हो? मैं तुम्हारा मकान मालिक हूँ। मकान मालिक तो हो, लेकिन हो बड़े बेशरम। हर महीने हम गरीबों से किराया मांगने आ जाते हो। बेशरम भी मैं हूँ? कमीनों, 4 महीने से तुमने किराया नहीं दिया। अब तुम क्या चाहते हो, मैं किराया मांगने भी ना आऊं? ऐसे करता हूँ, ये मकान मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। ठीक है, मैं अभी कागज लाता हूँ, अंगूठा लगा दो। रुक, मुझे अभी के अभी किराया चाहिए, नहीं तो अपना सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। ऐसा ना कर वसूली, तूने अगर हमें इस घर से निकाल दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तुम कमीनों के रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, वहां चले जाना। कहाँ पे? भाड़ में। वसूली अंकल, हम ये मकान नहीं छोड़ सकते। हमारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन एक बहुत ही पुराना पंखा पड़ा है, उसको कबाड़ में बेच के 1-2 महीने का किराया पूरा कर लो। मैं तुम्हें कबाड़िया लगता हूँ? लगते तो हो। मैं ये कबाड़ के पंखे मंखे नहीं लेता, मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मेरा मकान खाली कर दो। वसूली भाई, वसूली भाई, वसूली भाई, कहाँ जाएंगे हम बेचारे दर्द के मारे। पंखा ले ले वसूली, पंखा ले ले। ले वसूली भाई, किराए के पैसे नहीं है, पंखा ले ले। अच्छा छोड़ो, मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा है। कहाँ है वो पंखा? चलो दिखाता हूँ। चलो। तुम भी ना कमीने। देख के चलो ना। ये देखें वसूली भाई, बड़ा ही शानदार पंखा है, मेरी अम्मा को जहेज में मिला था। पंखा तो ठीक है, बिक जाएगा 4-5 हजार रुपए का। तो फिर देख क्या रहे हैं वसूली भाई, ले जाएं इस पंखे को। Oh no! क्या हुआ वसूली भाई? लगता है वसूली भाई को करंट लग गया है। तो कोई बात नहीं, जवानों को करंट लगते रहते हैं। किराया चाहिए ना आपको, ले जाएं पंखा। मुझे नहीं चाहिए पंखा, नहीं चाहिए किराया, मुझे माफ करो। वसूली भाई, वसूली। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? इतना सारा सोना और पैसा क्यों जला रहे हो? मैं बहुत परेशान हूँ भाई। सारी जिंदगी मैंने अमीर होने की कोशिश की और मैं अमीर हो भी गया, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत मायूस हो गया हूँ। मैं खुद को और इस सब को खत्म कर दूंगा।
कुछ खत्म करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारी परेशानी का तोड़ है। कैसा तोड़? यहाँ से थोड़ा दूर नहर के पास एक सूफी बाबा बैठा है, उसके पास चले जाओ, वो तुम्हारे सारे मसाइल हल कर देगा। ठीक है भाई, मैं ये भी करके देख लेता हूँ। जाओ भाई, वहीं तुम्हारे मसले का हल उसी सूफी के पास है। शायद लड़का इसी नहर का बता रहा था, लेकिन मेरे मसले का कोई हल नहीं है। मुझे ये सब लेके डूब जाना चाहिए। नहीं यार, एक बार उस बाबे के पास जाके देखता हूँ, शायद मेरे मसले का हल हो जाए। सलाम बाबा। क्या चाहते हो? बाबा, मैं गरीब इंसान था। मैंने दिन रात मेहनत करके ये सारा धन दौलत और पैसा कमाया। मुझे लगता था कि पैसा आने के बाद मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन अब मुझे इन पैसों की कोई खुशी नहीं है। मेरे पास धन दौलत तो आ गया, लेकिन खुशी का एक कतरा भी नहीं है। बाबा, मैं कैसे खुशी हासिल करूं? आप ही मेरी कुछ मदद करें बाबा। अरे अरे, वो ढोंगी बाबा मेरी सारी दौलत लेके जा रहा है। अरे अरे, कोई रोको इस बाबे को। अबे रुको, अरे कोई तो रोको उसे, कोई तो रोक लो। क्या हुआ भाई? अरे भाई, वो सूफी बाबा मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी लेके जा रहा है। मैं तो उससे मदद मांगने आया था, लेकिन वो सब कुछ लेके चला गया। उसे रोक लो भाई, वो मेरी सारी दौलत लेके जा रहा है। ये तुम क्या बोल रहे हो? सूफी बहुत शरीफ आदमी है, वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगा? अरे भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? वो देखो तुम्हारे सामने भाग रहा है। चलो उसके पीछे चलते हैं। रुको भाई, वो बाबा बहुत तेज है। इन गलियों मोहल्लों में वो हमारे हाथ नहीं आने वाला। तो फिर हम पकड़ेंगे कैसे? मैं जानता हूँ, एक बंदा ऐसा है जो इस बाबे को पकड़वा सकता है। कौन? वो पेट्रोल पंप वाला जिसने मुझे मशवरा दिया था इस ढोंगी बाबा के पास जाने का। उसको जरूर पता होगा कि ये कहाँ रहता है। चलो इधर इधर। तुमने मुझे कहा था कि वो सूफी बाबा है, मेरी मदद करेगा। वो तो मेरा सारा सोना और पैसा लेके भाग गया। ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तो बहुत शरीफ आदमी है। ढोंगी है वो, पूछो इन दोनों से। हाँ हाँ, हमने खुद देखा है उसको भागते हुए। मैं नहीं मानता, जरूर इसमें भी कोई हिकमत होगी। कैसी हिकमत? चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ उस बाबा के पास। वो बाबा भाग गया है। तुम चलो तो सही। ये देखो, बाबा तो यहीं बैठा है, तुम खामखा गलत समझ रहे थे। मेरी जिंदगी भर की कमाई, मुझे लगा था ये बाबा मेरे पैसे लेके निकल गया है, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुमने थोड़ी सी खुशी का मजा चखा? जब तक तुम उसे खो न दो तब तक तुम उसका मजा नहीं चख सकते। मैंने तुम्हें इसका मजा चिखाया है। ये है खुशी चखने का तरीका। इंसान बहुत बेकदर है, जब तक खो न दे किसी चीज की कदर नहीं करता। मुझे समझ आ गई है बाबा, मैं अपनी मेहनत से कमाए हुए सारे पैसे, हत्ता कि अपनी जिंदगी तक को आग लगाने वाला था, लेकिन जब आपने मुझसे ये सब छीना तब मुझे इसकी कदर हुई। मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा बाबा, अब मैं खुश हूँ। बेशक इंसान बहुत नाशुक्रा है, हमें हर हाल में राजी रहकर खुशियाँ तलाश करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें।